रामनगर मिर्जापुर पंडतसराय के हायाघाट प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा आम लोगों को खिचड़ी खिलाया गया। हम लोग 3 साल से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे हाजीपुर ग्राम के जितने भी नवयुवक संघ है मिलके करते और आम पब्लिक को खिलाते हैं। हम लोग हाजीपुर हायाघाट प्रखंड चंदपट्टी पंचायत। आकाश मसाला उद्योग का उद्घाटन खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं इस मौके पर आकाश मसाला उद्योग के प्रोपराइटर अशोक चौधरी ने बताया कि बाजार में मिल रहे मसाला से अच्छा हमारे यहाँ शुद्ध एवं स्वच्छ मसाला मिलेगा। चौधरी जी पहले तो इनको शुभकामना और मसाला उद्योग का स्थापना किया बढ़ता रोड में। यह हम लोग का गृह पंचायत भी है और हमारे प्रिय मित्र भी हैं, तो हम लोग का बहुत शुभकामना। इन्होंने जिस उम्मीद से मसाला उद्योग का स्थापना किए हैं इसमें ये सफलता मिले इनको और सारे लोगों का सहयोग मिले। हम समझते हैं कि इसमें सरकार का भी आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। और अभी अपने स्तर से इन्होंने शुरुआत किया है, हमें उम्मीद है कि इस इलाका के लिए ये बड़ा काम है और इसमें लोगों का सहयोग भी मिलेगा। सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में लहरियासराय के समाहरणालय बस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। हनुमाननगर एसएससी गोदाम पर मनमाने ढंग से खादान का अफवाह को लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि हमें खादान एवं मिट्टी तेल डिपो से कम मिलता। वहीं दूसरी तरफ डीलरों के मनमाने ढंग से पैसा लेने का आपूर्ति पदाधिकारी अरुण लाल ने किया समर्थन। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है जो 4 और 5 का जैसे बिक रहा है, सो ऐसा नहीं है। तेल की बात जहाँ तक है, वो तेल का रेट जो हर महीने फ्लक्चुएट करता है और ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें अस्थाई कांस्टेंट नहीं है रेट, है ना, यही बात है। उसमें जिस रेट से मिलता है उस रेट से जो है पतीला सही है तो सही है। तो जहाँ मान लीजिए जाते हैं जिस दुकान पे, उस दुकान पे जो लोग उपलब्ध रहते हैं उन लोग से जानकारी लेते हैं, जो लोग उठाव करते रहते हैं उन लोग से भी जानकारी लेते हैं, प्लस फील्ड में भी जाते हैं तो फील्ड में भी जानकारी ले लेते हैं। क्योटी एसएफसी गोदाम में कार्य कर रहे मजदूरों पर एसएफसी के बोरा का लगा छिल्ली गिरने के कारण 3 मजदूर बुरी तरह घायल हुआ। घायलों को इलाज हेतु डीएमसीएच लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। सर बोरा के काम करे छे ने एसएफसी गोदाम में काम कर रहा है, डीलर सब जली छे माल। वही में जब माल उठबे छे हम सब अति को काछले बैठल अगर मुहे घुम से एक बेर लाट गिरले धड़ाक सब वही पर छूट कहा लिखना कि नहीं लिखे। हाँ सर, ठेकेदार मैनेजर साहब वीडियो साहब सबको याद है। सोमवार को नरक निवारण चतुर्दशी पर लोगों ने श्रद्धापूर्वक रखा व्रत। वहीं लोगों के द्वारा इस व्रत को काफी खुशी पूर्वक मनाया गया। साथ ही मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव की जलाभिषेक हेतु उमड़ी रही भीड़। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि यह व्रत रखने से सभी मनोकामना पूर्ण होती और भगवान महादेव का जलाभिषेक किया जाता। आई नरक निवारण चतुर्दशी महादेव के पूजा कला से बहुत तरह के फल प्राप्त होइ छै। एहि लऽ कऽ आइ व्रत दिन में कऽ राति में दालि खा कऽ पारण करै छै। एहिसँ महादेव बड़ा प्रसन्न होइ छथिन। 3 दिवसीय ग्रीन केमिस्ट्री के संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार के अंतिम सत्र की अध्यक्षता प्रख्यात पर्यावरणविद एमआरए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने की। वो इस मौके पर एमएलएस महाविद्यालय की छात्रा नेहा कुमारी ने ग्रीन केमिस्ट्री के 12 सिद्धांतों के व्याख्यान प्रस्तुत की। साथ ही उसी कॉलेज की सहाना खातून ने भी ग्रीन केमिस्ट्री की आवश्यकताओं पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। 22 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आइंस्टाइन हॉस्टल में पूजा को लेकर जोर शोर से छात्रों के द्वारा चल रही तैयारियां। वहीं छात्रों ने बताया कि प्रत्येक छात्र के लिए यह पूजा काफी महत्व रखती, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी होती, इसलिए यह पूजा छात्रों के लिए काफी महत्व रखते। इस मौके पर इस हॉस्टल में क्रिकेट एवं क्यूज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता। यहाँ पर सरस्वती पूजा की तैयारी लगभग 1.5 महीना पहले से स्टार्ट हो जाता है। क्या कुछ होता है यहाँ पर पूजा में? सर आपको क्यूज कंटेस्ट कराया जाता है, क्रिकेट प्रतियोगिता कराया जाता है और पूजा हर साल की भांति इस साल भी होता है, लेकिन हर एक थर्ड पार्टी की इच्छा रहता है सर कि मतलब पिछले साल से मेरा इस बार की जो पूजा हो वो थोड़ा सा उससे बेहतर हो, है ना, अच्छा हो। इस कोशिश में हम सबको जुटे रहते हैं और तैयारी करते हैं, है ना। लगभग 1.5 महीना पहले से तैयारी करते हैं।
बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में प्रस्तावित 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर सोमवार को उच्च विद्यालय बड़ी फूलपरास में आयोजित जनसभा को डीएम ने किया संबोधित। लोगों से मानव श्रृंखला में भाग लेने का किया अपील। इस मौके पर विधायक गुलजार देवी, जिला पार्षद विक्रमशिला देवी के अलावा जन प्रतिनिधियों ने संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता एसडीओ कमर आलम ने किया। जिसके निर्मूलन के लिए एक आघात यहाँ पे किया गया, शराब बंदी। आप सभी लोग जान रहे हैं, विशेष तौर पे महिलाएं जो है वो महसूस कर रही होंगी कि गांव में अभी क्या दृश्य है। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इन लोगों का कहना था कि राज्यपाल के आदेशानुसार 15 जनवरी मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव होने थे, जो नहीं हो रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव जल्द नहीं हुए तो हम लोग अभी सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आगे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक के अनुसार आज के दिन विश्वविद्यालय में छात्र इलेक्शन होना था, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है, जिसके खिलाफ हम लोग आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर छात्र राजनीति की शुरुआत हो। हम यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री से भी आह्वान करना चाहते हैं कि जो छात्र संघ इलेक्शन से निकले हुए हैं और वही 4 दशक से ये छात्र संघ इलेक्शन बंद करवा दिए, उसी के खिलाफ आज हम लोग का गुस्सा है और इसको हम लगातार जारी रखेंगे। और जब तक हम संघ इस पर कोई न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लगातार जारी रहेगा हमारा संघर्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसएफडी के द्वारा युवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस युवा सप्ताह के अंतर्गत परिषद के सदस्यों के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में वृक्षारोपण सह जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान सोमवार को चंद्रारी विज्ञान महाविद्यालय और कुंवर सिंह महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण में महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ शिक्षक और परिषद के सदस्य उपस्थित थे। एसएफडी के तहत हम अभी युवा सप्ताह जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न तरह का कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण उनमें से ही एक है, जिसमें हम दरभंगा में जितने सारे महाविद्यालय सभी में हम चरणबद्ध जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे अभी से हम पूर्व केएस कॉलेज में किए हैं, अभी यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद कल हम पुनः 2 अलग कॉलेज में करने जा रहे हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम। पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता और हमारी सार्थकता है कि हम अधिक से अधिक दरभंगा के हर जगह पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम आगे भी चलाएंगे और पुनः हम इस महाविद्यालय में आएंगे और वृक्षारोपण का कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय कामेश्वर सिंह भवन में 16 जनवरी को होगी, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह करेंगे। वहीं सेमिनार का विषय गांधी, लोहिया और दीनदयाल के उन्नत भारत की परिकल्पना है, जिस पर कई विद्वान जन अपनी अपनी बात रखेंगे। साइंस कॉलेज और अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में कल एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसका मेन थीम है गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी है, तीनों फिलॉसफी का भारतवर्ष में के परिप्रेक्ष्य में, इस समाज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उपाय देता है और कैसे तीनों का समन्वय स्थापित कर हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, इसी पर यह रखा गया है। जनवरी को होने वाले बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को लेकर विश्वविद्यालय थाने पर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष अजय कुमार झा ने की। वहीं शांति समिति की बैठक में वार्ड 1, 2, 6, 12 के वार्ड पार्षद सहित कई लोग उपस्थित रहे। सरस्वती पूजा, आगामी सरस्वती पूजा को लेकर के आयोजित किया गया है। उपस्थित लोगों को बताने की कोशिश की गई कि सरस्वती पूजा में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन किन चीज़ों से परहेज करना है। इसके अतिरिक्त यातायात और कुछ और विषयों पर भी हमने बातचीत किया है बच्चों से, और मैं आगामी सरस्वती पूजा की बधाई देता हूं लोगों को और उनके अच्छे भविष्य की कामना। सौहार्द के वातावरण में इसे संपन्न करें। 14 जनवरी को मिर्जा खा तालाब के पश्चिम अवस्थित मोहल्ला इस्माइलगंज में स्थित हजरत बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक 8वां उर्स का आयोजन किया गया। इस वार्षिक उर्स में मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार फैयाज अहमद कादरी, मौलाना मेहदी राजा, मौलाना तौकीर रजा हाफिज खुस्तर सहित देश के विभिन्न कोनों एवं पड़ोसी देश नेपाल की कई मौलाना एवं उल्मा ने इस वार्षिक उर्स में हिस्सा लिया।
क्योड़ी थाना पुलिस ने कोयला स्थान चौक के समीप से नशे की हालत में शोर शराबा करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में कोयला स्थान गाँव के विक्रांत प्रताप शाह एवं विपिन कुमार यादव शामिल। क्योड़ी प्रखंड के दरिमा गांव में सीओ संतोष कुमार सुमन, वीडियो मोहम्मद तौकीर हाशमी एवं पैगंबरपुर पंचायत के मुखिया सरोज देवी के द्वारा 19 गरीब, असहाय तथा दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। क्योड़ी प्रखंड क्षेत्र कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रहने से लोगों का जनजीवन बना हुआ अस्त व्यस्त। वहीं क्षेत्र में इस ठंड के कारण सर्प की भी हो रही मौत, जहां नया गांव में 3 सर्प मरे हुए पाए गए, जबकि रनवे गांव में 1 तथा पिंडारुच गांव में 3 सर्प की मौत होने की सूचना। क्योड़ी प्रखंड के नया गांव में हम सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एवं पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के कोठिया पंचायत के वार्ड सदस्य सीता देवी तथा सिंहवाड़ा प्रखंड के कली गांव के एक ही परिवार के 2 सदस्य सुशीला देवी एवं नीलम देवी के ठंड से हुई मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए उचित सरकारी अनुदान देने की मांग की गई। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं बटालियन फुलहर के जवानों ने रात्रि गश्ती के दौरान बॉर्डर से 180 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए धंधेबाज की पहचान फुलहर निवासी सनीचर मुखिया के पुत्र धर्मवीर मुखिया के रूप में की गई। बररिया गांव निवासी अरविंद राय के पुत्र करण कुमार अपने घर 20 दिसंबर 2017 को बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बाइक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस आलोक में करण की मां मंजू देवी ने अपने पुत्र की याद को बरकरार रखने के लिए अपने पैतृक गांव बरनिया गांव से पूरब कमला बलान पश्चिमी तटबंध के पास अपने बेटी के स्मारक पर शिव मंदिर का स्थापना कराने के साथ 150 असहाय गरीबों के बीच विधायक, एसडीपीओ सहित कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा कंबल वितरण किया गया। वहीं इस बीच विधायक शशि भूषण हजारी ने करण चौक के अलावा इठर चौकिया के बीच करण सेतु पुल निर्माण करने की घोषणा की। बहरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव के मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों व कमला नदी के घाटों पर मकर संक्रांति के अवसर पर कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ पघाड़ी स्थित श्री देव के निवास पर रामचरितमानस के उत्तराखंड की सीता अग्नि परीक्षा का पाठ कर सीता की पवित्रता पर विस्तार पूर्वक प्रवचन किया गया। बहरी प्रखंड के अंतर्गत हरच्चा पंचायत के यदुपिपड़ा गांव में मकर संक्रांति को लेकर दीनो कुंवर के द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। दिन प्रतिदिन कड़ाके की ठंड में हो रहे लगातार वृद्धि व तापमान से आई गिरावट को लेकर प्रखंड क्षेत्र के 80 पंचायत अंतर्गत महुआर चौक पर लोजपा के गौरव बोराम प्रखंड अध्यक्ष सह वार्ड संघ के अध्यक्ष राजकुमार झा के द्वारा आलाप जलाया गया। बिरौल के देवकुली जगन्नाथपुर पंचायत स्थित जगन्नाथपुर में निर्मला कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7 दिवसीय भागवत तथा रामचरितमानस का तीसरा दिन जगत गुरु स्वामी विष्णु देवाचार्य जी महाराज ने कहा, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वहीं दर्जनों की संख्या में लोग इस बढ़ती ठंड को नजरअंदाज करते हुए श्रीमद् भागवत का रसपान करते रहे। क्योड़ी प्रखंड के रनवे मजकोटिया फुलवाड़ी मैदान में C3 कॉमर्स कोचिंग सेंटर रेलवे के तत्वाधान में आयोजित चैलेंजर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बीकॉम पार्ट 1 की टीम ने आईकॉम द्वितीय वर्ष की टीम को 12 रनों से पराजित कर जीत हासिल की। कोचिंग के निदेशक प्रदीप झा की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जीपस शमीउल्लाह खान समीम ने विजेता टीम के कप्तान को कप प्रदान किया। वहीं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजेता टीम के कप्तान विनीत कोहली को